एक नई कहानी में आपका स्वागत है। बात उस रात की है जब उस रात जैंतू अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था। न जाने क्यों उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कदमों से कदम मिलाकर उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैंतू ने घबराहट के साथ एकदम चौंक कर पीछे पलट कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उस खाली पड़े रास्ते पर तो दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, जानवर तक नहीं है। ये देखकर जैंतू सोचने लगा, शायद उसे आज ज्यादा चढ़ गई है, तभी ऐसा लग रहा है। फिर जैंतू को याद आया कि उसने तो आज पी ही नहीं है, फिर वो नशे में कैसे हो सकता है। जैंतू जब फिर से चलने लगा तो उसे किसी के कदमों की इस बार साफ साफ आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक बार फिर से रुक गया। जैंतू को इस बार पक्का यकीन हो गया कि कोई उस रास्ते पर उसके साथ साथ चल रहा है। अगर कोई उसके साथ चल रहा है तो वो उसे नजर क्यों नहीं आता कि तभी किसी ने उसके कांधे पर हाथ मारते हुए उससे कहा, डरो मत, तुम्हारी तरह मैं भी इस रास्ते से होकर रोज गुजरता हूं। जैंतू को किसी आदमी की आवाज तो आ रही थी, पर वो कौन है वो उसे देख नहीं पा रहा था। जैंतू ये देखकर इतना ज्यादा डर गया कि वो वहां से भाग खड़ा हुआ। जैंतू के भागने पर उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, भागो मत, शायद अंधेरा होने की वजह से तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। उस अजनबी आवाज को सुनकर इस बार जैंतू भागते से रुक गया कि तभी उसने देखा कोई 28-30 साल की उम्र का एक आदमी उसी रास्ते पर उसके साथ साथ चल रहा है। अब जैंतू उस सुनसान रास्ते से निकलकर मेन रोड पर आ पहुंचा था। उस अजनबी आदमी ने जैंतू को अपना नाम बताते हुए उसके साथ बात करना शुरू की। मेरा नाम पीटर है और मैं यहीं गोवा का रहने वाला हूं। पीटर ने अपने बारे में जैंतू को बताया और फिर उसके बारे में उससे पूछा कि तुम कहां से हो। जैंतू ने पीटर को बताया कि वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। वो गोवा घूमने आया है, फिलहाल अपने दोस्त के रूम पर रुका है। उसका बचपन का दोस्त यहाँ गोवा में रहकर कुछ काम करता है। पीटर और जैंतू के बीच बातों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बातों बातों में पीटर ने उससे कहा, अगर तुम्हें रहने की कोई परेशानी है तो मेरा घर खाली पड़ा है, तुम चाहो तो आकर रह सकते हो। उन दोनों के बीच उस रात एक मुलाकात के बाद काफी गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक रात पीटर अपने साथ जैंतू को एक बियर बार में ले गया। दोनों ने वहां खूब बियर पी। बार का एक आदमी जो काफी देर से जैंतू को देख रहा होता है, वो उसके पास आकर जैंतू से कहता है, ये तुम अकेले बैठे किसके साथ बात कर रहे हो। बार के उस आदमी की बात सुनकर जैंतू को थोड़ी हैरानी हुई। जैंतू ने उस आदमी से कहा, क्या आपको मेरे साथ बैठा मेरा एक दोस्त नजर नहीं आ रहा। जैंतू की बात सुनकर वो बार का आदमी वापस अपनी जगह पर पहुंच गया, क्योंकि वो जैंतू के साथ बात कर रहे पीटर को देख नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि जैंतू अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, शायद उसे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। जैंतू को देखते हुए वो दिल में सोचने लगा, यहां अगर सबका ऐसा ही हाल होता है बेटा, चढ़ जाने के बाद सब बार को अपनी मुगलिया सल्तनत और खुद को शहजादा सलीम समझने लगते हैं। अपने पैरों पर चलकर आने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले
बाद में यहाँ से जाने के लिए दूसरों के कंधे का सहारा ढूंढते हैं। जैंतू नशे की हालत में पीटर से बातें करता हुआ बार से बाहर आता है और एक ऑटो को रोकता है। वो अपने दोस्त के रूम पर जाने के लिए उससे बात करता है। ऑटो चालक उससे कहता है, ठीक है, आप बैठ जाओ, आपको एड्रेस ठीक से पता है तो मैं लेकर चलता हूँ। ऑटो वाले की बात सुनकर नशे की हालत में जैंतू उससे कहता है, नहीं भैया, ऐसा यहीं तय कर लो, बाद में झिकझिक मत करना। बताओ, हम दोनों का कितना किराया लगेगा? जैंतू की बात सुनकर ऑटो वाला उसकी तरफ आंखें फाड़कर हैरानी से देखता है। जैंतू उस ऑटो वाले की फटी आंखों में देखकर उससे कहता है, क्या तुमको हिंदी समझ में नहीं आती है? हम दोनों का कितना किराया लगेगा? वो ऑटो वाला उसी हैरानी के साथ जैंतू से कहता है, और तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उसे बुलाओ। जैंतू उस ऑटो वाले से कहता है, तुझे इतना बड़ा मेरे साथ खड़ा मेरा दोस्त नजर नहीं आ रहा तो तू ऑटो कैसे चला रहा है? जैंतू की बातों से ऑटो वाले ने सोचा, ये कोई पागल है जो अकेला होकर दो लोगों का किराया पूछ रहा है। ऑटो वाला जैंतू को पागल समझकर वहां से भाग खड़ा होता है। जैंतू ने उस ऑटो वाले के वहां से चले जाने के बाद एक दूसरे ऑटो वाले से भी इसी तरह बात की और वो भी उसे पागल समझकर वहां से 9 तो 11 हो गया और पीटर और जैंतू को खड़े वहां काफी रात हो गई। जैंतू की बात सुनकर कोई भी ऑटो वाला उसे वहां से लेकर जाने को तैयार नहीं हुआ। पीटर ने जैंतू से कहा, अब रात इतनी ज्यादा हो गई है, तुम कहाँ जाओगे? मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा घर यहीं पास ही में है। जैंतू पीटर के साथ उसके घर तो पहुंच गया, लेकिन पीटर के घर को देखकर दंग रह गया। जैंतू सोचने लगा, पीटर इतने गंदे घर में कैसे रहता है? पीटर का घर चारों तरफ से मकड़ी के जालों से ढका है। जैंतू तो पीटर के घर को बाहर से देखकर अभी बस ये सब सोच ही रहा होता है कि पीटर उसे घर के अंदर से आवाज देकर कहता है, अंदर आ जा यार, तू बाहर ही क्यों रुक गया? घर के अंदर से आ रही पीटर की आवाज को सुनकर जैंतू के मानो होश ही उड़ गए। उसने जितनी भी पी थी वो सभी की सभी एक साथ ही उतर गई। जैंतू सोच में पड़ गया कि मैं तो अभी तक अंदर जाने का सोच ही रहा हूं और पीटर घर के अंदर कब और कैसे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जैंतू ने जब पीटर के घर के अंदर जाकर वहां का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीटर के घर का बिखरा सामान और वहां की गंदगी को देखकर जैंतू का दिल घबरा गया। उसने पीटर से कहा, तुम्हारा घर कितना गंदा है, तुमने इस घर की साफ सफाई कब से नहीं की है? पीटर ने जैंतू के सवाल का जो जवाब दिया उसे सुनकर जैंतू के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। पीटर ने उससे कहा, इस घर की सफाई पिछले 8 साल से नहीं हुई है, क्योंकि मुझे मरे पूरे 8 साल हो गए। पीटर के मुंह से उसके मरने की बात सुनकर जैंतू डर से कांपने लगा। जैंतू को डरते देख पीटर ने उससे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर डरा तो जिंदा इंसानों से जाता है, क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब किसके साथ क्या कर जाए। मैं तो एक आत्मा हूं जिसकी वजह से मेरी मौत हुई है, मैंने आज तक उसे ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पीटर ने जैंतू को अपनी पूरी कहानी सुना डाली कि किस तरह उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। पीटर की आत्मा आज भी भटक रही है, शायद एक सच्चे दोस्त की तलाश में। लेकिन जैंतू
अभी ये सोच सोच कर डर रहा है कि एक आत्मा के साथ उसने अनजाने में दोस्ती कर ली। कितने दिन तक वो एक आत्मा के साथ घूमता फिरता रहा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।